नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में फसलों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भारत में किस प्रकार की फसलें लगाई जाती है और उनको लगाने का उनका आधार क्या है। तो अगर हम लोग फसलों की विभाजन की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि फसलों को दो आधार पर विभाजित किया जा सकता है, एक तो मौसम के आधार पर और एक उसकी उपयोगिता के आधार पर। यदि हम मौसम के आधार पर बात करें तो मौसम के आधार पर फसलों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? तो पहले वह फसलें जो कि बरसात के समय में लगाई जाती है, जिसको हम लोग खरीफ फसल के नाम से जानते हैं, और वह फसलें जो कि गर्मी के समय में लगाई जाती है, जिसको हम लोग रबी की फसल बोलते हैं। और ये जो रबी और खरीफ के बीच में जो समय मिलता है, उसमें जो फसलें लगाई जाती है उसको बोला जाता है जायद की फसलें। उसके बाद अगर हम लोग उपयोगिता के आधार पर बात करें तो उपयोगिता के आधार पर आपको देखने को मिलेगा जो फसलें हम लोग अन्न के रूप में प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं खाद्यान्न। जिससे हम दाल प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं दलहन, और जिससे तेल प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं तिलहन। जबकि वो फसलें जिसका उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना होता है उसको बोलते हैं हम लोग नकदी फसल। नॉर्मली स्टूडेंट को इसको याद करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और इससे सवाल भी आते हैं। तो पहले हमको याद रखना है ट्रिक के माध्यम से कि अगर रबी की फसल आपको पूछे तो केवल दो ही है, गेहूं और जौ। उसके अलावा आपको जो भी अन्य फसलें देखने को मिलेगी जैसे कि धान, कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा या मक्का, ये सारी फसलें आपको देखने को मिलेगी खरीफ की फसलें में। जबकि इसी में अगर हम लोग जायद की फसल की बात करें तो जायद की फसलें वो फसलें हैं जैसे कि खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज। मुख्य रूप से आपको याद करने में मदद करेगा ये दलहन। और दलहन के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो भी आपको महंगी फसलें होंगी वो आपको देखने को मिलेगी खरीफ के फसल में, और जो सस्ती फसलें होंगी वो आपको देखने को मिलेगी रबी की फसल में। तो जैसे कि अरहर महंगा होता है, उड़द महंगा होता है, मूंग की दाल महंगी होती है। लेकिन अगर सस्ती फसलों की बात करें तो चना दाल सस्ता होता है, मटर की दाल सस्ता होता है और लाख या तिवड़ा दाल भी सस्ता होता है। वैसे ही अगर हम लोग तिलहन की बात करें तो तिलहन में भी मूंगफली महंगा होता है ना, सोयाबीन महंगा होता है, जबकि तिल भी महंगा होता है। लेकिन अगर हम सस्ती फसलों की बात करें तो सरसों सस्ता, सूरजमुखी सस्ता और अलसी या इसमें आपको लगभग कुछ और भी देखने को मिल सकते हैं। नकदी फसलों की बात करें तो नकदी फसलों में आपको गन्ना, कपास और जूट देखने को मिलेगा। थैंक यू।